हेलो दोस्तों, मैं सागर और आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ था, यानी कि जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं और जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। उसके आगे का शुरुआत हुई कैसे थी? तो दोस्तों, इसका रीज़न एक बहुत ही छोटा था। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक 19 साल के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की गोली से जिस शख्स की मौत हुई, सिर्फ उस कारण से एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो गई जिससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ एक ऐसे लेवल की तबाही और डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला जो आज तक दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व युद्ध 1 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जिसे द ग्रेट वॉर भी माना जाता है। Crown Prince William, the Kaiser's eldest son, who commanded the Fifth Army, had other ideas. तो दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1878 से, जब उस समय के रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम आज के टाइम पे टर्की के नाम से भी जानते हैं, उनके बीच में एक जंग चल रही थी। और वह जंग एक छोटे से इलाके को लेकर थी, जिसे उस टाइम पे बाल्कन्स कहा जाता था। और अगर आप आज के टाइम में बाल्कन्स इलाके को नहीं जानते हैं तो प्रेजेंट डे में रोमानिया, सर्बिया और बोस्निया जैसे देश जहां पे मौजूद हैं, उसी इलाके को उस टाइम पर बाल्कन्स कहा जाता था। और दोस्तों, इस इलाके का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री में यही नाम बहुत ही जरूरी होने वाला है। और इस जंग का मेन कारण बस यही था, क्योंकि रशियन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर से उस इलाके का कंट्रोल अपने पास लेना चाहता था, क्योंकि वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत ही जरूरी इलाका था दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि वह रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में बना हुआ था और एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट था। इसलिए रशिया चाहता था कि उस पर उनका भी कब्जा हो जाए। तो साल 1878 में जब इस जंग को चलते हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुके थे, तभी दोनों देशों ने एंड में आकर ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की। और दोस्तों, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ये आप याद रखिए। और दोस्तों, ट्रीटी ऑफ बर्लिन के हिसाब से वो जो बाल्कन्स का इलाका था, ना वो रशियन एम्पायर को मिला, ना ही वो ऑटोमन एम्पायर को मिला। मतलब कि जो ऑटोमन एम्पायर के पास वो इलाका पहले से था, उनसे लेकर और ना रशिया को देकर वो इलाका, जबकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करने के लिए दे दिया गया। मतलब कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बस इतना कहा गया कि आप इस इलाके को संभालिए, पर आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। और रशिया ने इसी बात की चेतावनी भी दी थी कि आगे जाकर अगर गलती से भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की तो जंग जरूर होगी और ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और इसे तोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, साल 1908 में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था और जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ऑस्ट्रिया ने एकदम से बिल्कुल अचानक से बोस्निया और हर्जेगोविना पर जाकर कब्जा कर लिया और इसका रशिया के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रशिया ने साफ साफ चेतावनी दी थी, पर तब भी उनकी बात नहीं सुनी गई। पर क्योंकि उस टाइम रशिया का अलायंस फ्रांस और बहुत सारे देश जैसे कि ब्रिटेन के साथ भी था, और वह उनका एक अपने आप में एक समझौता हो रखा था कि जब भी हम लड़ाई पे जाएंगे या जंग में जाएंगे तो एक दूसरे से बातचीत करके और कोई ना कोई बात समझ के जाएंगे। पर यहाँ पे क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने रशिया का सपोर्ट नहीं किया तो रशिया किसी जंग पे नहीं जा पाया, इसलिए आने वाले 5 से 6 सालों के लिए वर्ल्ड वॉर किसी तरह टल गई थी। तो दोस्तों, भले ही रशिया उस जंग पे ना जा पाया हो, पर उस समय बोस्निया के जो लोग थे वो अपने आप में बहुत ही गुस्सा हुए इस बात को लेकर, क्योंकि पिछले 400 सालों तक उन पे ऑटोमन एम्पायर ने कंट्रोल किया था और अब जाकर उन पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था, जो कि बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह आखिरकार आज़ाद होना चाहते थे और इसी मांग को लेकर बोस्निया में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, एक नया रिवोल्ट शुरू हुआ, जिसे यंग बोस्निया के नाम से जाना जाता है। और ये प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट रिवोल्ट था, यानी कि जो नए नए उम्र के 18, 19, 20 साल के उम्र के बच्चे थे वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। और दोस्तों, इस यंग बोस्निया रिवोल्ट का सपोर्ट सर्बिया और सर्बिया की सरकार ने भी किया, क्योंकि वो भी अपने आप में चाहते थे कि क्योंकि उनका नेबरिंग देश है तो वो भी इस टायरेनी और इस डिक्टेटरशिप से आजाद हो जाए। और साल 1914 में जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कब्जा बोस्निया में पूरी तरह हो चुका था, तभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस यानी कि युवराज आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने बोस्निया का दौरा करने का प्लान बनाया। और जब 28 जून 1914 को फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सरजावो यानी कि बोस्निया की कैपिटल के दौरे पर थे, तभी एक 19 साल के लड़के ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और उस लड़के का नाम था गैब्रिलो फिलिप, और वो किसी भी तरह से बोस्निया देश का नहीं था, वो सर्बियन देश का था। और क्योंकि उसकी उम्र 20 साल से सिर्फ 2 महीने कम थी, इसी कारण से उसे फांसी की सजा नहीं दी गई और उसे 20 साल की उम्र कैद सुना दी गई थी। पर इस बात से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह चाहता था कि उनके युवराज को मारने वाले को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। और उनकी मांग पूरी ना होने पर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी का सपोर्ट लेकर सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, और ये वॉर डिक्लेयर हुई थी 28 जुलाई
1914 को, यानी कि हमारी ऑफिशियल डेट वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की 28 जुलाई 1914 है। और क्योंकि रशिया भी सर्बिया का सपोर्ट करता था, तो इसीलिए सर्बिया की मदद करने के लिए रशिया भी उस जंग में कूद पड़ा। और देखते ही देखते अगले एक हफ्ते में जो यूरोप पूरी शांति से अभी तक चल रहा था, वह किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ, और वो अचानक से जंग पूरे यूरोप में शुरू हो गई। क्योंकि अगले एक हफ्ते के अंदर देखते ही देखते यूरोप दो गुटों में बंट चुका था, यानी कि सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। क्योंकि दोस्तों अभी तक भले ही यूरोप में जितनी भी अशांति हो, भले ही वहां पे लोग खुशी खुशी ना रह रहे हों, पर अभी तक कहीं से भी जंग का कोई आसार नहीं दिख रहा था। और उस एक छोटी सी घटना ने जंग को पूरी तरह से शुरू कर दिया। और अगर आप देखें तो सेंट्रल पावर्स में उस टाइम पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर जैसे देश शामिल थे। और ऑटोमन एम्पायर उस जंग में बस इसीलिए शामिल हुआ था क्योंकि वो रशिया का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। वहीं आप एलाइड पावर्स की तरफ देखेंगे तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और इटली और रोमानिया जैसे देश भी शामिल थे। तो एक तरह से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ईस्ट यूरोप एक तरह से सेंट्रल पावर्स में था, और पूरा वेस्ट यूरोप अपने आप में एक एलाइड पावर्स के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक फन फैक्ट बताऊं, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे 3 बड़े देश, यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया के रूलर्स जो भी थे, किंग जॉर्ज 5, काइजर विल्हेम 2 और जार निकोलस 2, एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स थे, यानी कि चचेरे भाई थे दोस्तों। और अगर आप एक तरह से इसे देखना चाहें ही तो वर्ल्ड वॉर 1 अपने आप में एक छोटा सा पारिवारिक झगड़ा, यानी कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ही था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रूप लेकर एक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इवेंट बन चुका था। तो वॉर शुरू हुए 2 ही महीने हुए थे और जर्मनी फ्रांस के दिल पेरिस के 300 किलोमीटर तक पास पहुंच चुका था। और उस समय पेरिस पूरे ही यूरोप का सेंटर था, और खास करके एलाइड पावर्स के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का भी सेंटर था। तो अगर जर्मनी पेरिस पर कब्जा कर लेता तो जंग वहीं पे और वॉर वहीं पे खत्म हो जाती और जर्मनी इस जंग को जीत जाता। पर बैटल ऑफ मान जो कि सितंबर 1914 में हुई थी, उसमें एलाइड ट्रूप्स ने मिलकर, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर्स ने मिलकर जर्मन सोल्जर्स को पीछे ढकेल दिया और जैसे तैसे करके उन्होंने पेरिस को ही बचा लिया और उन्हें अपनी जंग में एक छोटी सी जीत भी देखने को मिली। तो इस छोटी सी जीत से मोटिवेट होकर एलाइड फोर्सेस ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर के गैलीपोली नाम के एक आइलैंड पर हमला करने का प्लान बनाया। पर यह प्लान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ और उसके वजह से एलाइड पावर्स को बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुल मिलाकर एलाइड पावर्स ने मिलकर 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक खोए और वो उनके लिए बहुत ही बड़ी हार साबित हुई। वहीं एक तरफ वह जर्मनी के लिए बहुत ही बड़ी जीत साबित हुई और इस जीत के बाद जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 में जीत लगभग तय मानी जा रही थी। यही माना जा रहा था कि आने वाले कुछ 2 से 3-4 महीनों में जर्मनी पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा और वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाएगा। पर मई 1915 में जर्मनी ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से पूरे वॉर का रुख ही बदल गया। मई 1915 में एक जर्मन सबमरीन ने एक ब्रिटिश शिप लुजिथानिया को तबाह कर दिया, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और जिनमें से 128 अमेरिकन भी शामिल थे। और वही जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अभी तक अमेरिका इस वॉर में सिर्फ एक सप्लायर की तरह काम कर रहा था, जो दोनों साइड्स को अपनी तरफ से हथियार और पैसा दोनों प्रोवाइड कर रहा था। मतलब कि अमेरिका इस वॉर में अभी तक बस अपने बहती गंगा में हाथ धो रहा था, हर चीज से फायदा ही फायदा ले रहा था। पर इस हादसे के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अमेरिका की संसद कांग्रेस में 6 अप्रैल 1917 को एक बिल लाया और उसके बाद अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी और ऑफिशियली 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन कर चुका था और उन्होंने एलाइड पावर्स का ग्रुप को ज्वाइन किया। और अगले 18 महीनों तक बहुत सी जंग लड़ी गई, जिसमें से बहुत सारी जंगें तो ऐसी थी जिनमें हर जंग में 2 से 3, 4, 5 लाख लोग तक मर रहे थे। और अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो उस टाइम हर एक दिन में लगभग 20 से 25 हजार सोल्जर्स की मौत हो रही थी अगले 18 महीनों तक। और हर जंग के साथ सेंट्रल पावर्स और साथ ही साथ जर्मनी अपनी हार की तरफ बढ़ रहा था और आखिरकार जाकर नवंबर 1918 में जर्मनी ने हार मान ली और द ग्रेट वॉर खत्म हुई। तो दोस्तों अगर आपको एक कंक्लूजन निकालना ही है कि इस वॉर के विनर्स कौन थे और लूजर्स कौन थे, तो इस वॉर के विनर एलाइड पावर्स यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया जैसे देश थे। वहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो सेंट्रल पावर्स के मेन हिस्सा थे वही इसके लूजर बने। और 28 जुलाई 1919 को एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन की गई और वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली अपने शुरू होने के करेक्ट 5 साल बाद खत्म हुई। और यह ट्रीटी किसी भी तरह से फेयर नहीं थी, इसमें सारे जंग और नुकसान का जिम्मेदार जर्मनी को बताया गया और उसे सारे नुकसान का मुआवजा खुद ही देना पड़ा। और साथ ही साथ जर्मनी की इंपॉर्टेंट टेरिटरी से लेकर उनकी कॉलोनीज भी उनसे ले ली गई और यह सब जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर था। और इसी वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को वर्ल्ड वॉर 2 का बीज भी कहा जाता है
है दोस्तों। खैर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो 5 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म तो हुई, पर अपने पीछे एक ऐसी तबाही छोड़ गई थी जो दुनिया ने कभी भी नहीं देखी थी। जंग के उन 5 सालों में कुल मिलाकर 2.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई, या और साथ ही साथ 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए, जो उस समय की टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4 से 5% होता है और अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और यही कारण था कि आज हम 100 साल बाद भी वर्ल्ड वॉर 1 को याद करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 ही वो कारण है जिसकी वजह से यूरोप, जो उस समय तक दुनिया के सबसे आधुनिक और मॉडर्न इलाकों में से एक था, ऐसे शौक में गया कि उस शौक से कभी निकल नहीं पाया और हमेशा के लिए अमेरिका और रशिया जैसे देशों से पीछे रह गया। और दोस्तों आज जो हम अमेरिका को एक सुपर पावर के नाम से जानते हैं, उसको सुपर पावर बनाने का मेन रोल और मेन किरदार वर्ल्ड वॉर 1 ने ही निभाया था। क्योंकि उन वॉर के 5 सालों में भले ही आखिरी के 1.5 साल में अमेरिका ने उस जंग में ज्वाइन किया और लड़ा हो, पर पहले 3-3.5 साल उन्होंने खूब पैसा कमाया था और वह एक पैसा लेने वाले देश से पैसा देने वाला देश बन चुका था। और दोस्तों यह बात एक और बार साबित हो गई कि जंग और वॉर किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। और दोस्तों अगर हम इस युद्ध के बारे में बात करने ही लगे तो हमारे पास समय की कमी पड़ जाएगी, पर इसके टॉपिक्स और इसकी जंगों के बारे में बातें खत्म ही नहीं होंगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हर दिन लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।